गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भिन्न संख्या के बारे में जानेंगे और जानने से पहले हम एक अमरूद को लेंगे जिसके दो बराबर टुकड़े करेंगे। आइए अब हम देखते हैं गणित में इस दो टुकड़ों को कैसे लिखा जाए। ये हमारा पूरा एक अमरूद है और इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा गया। दो टुकड़ों या दो हिस्सों में बांटने के बाद ऐसा ये दो टुकड़ों के रूप में दिखेगा। और मानिए यह कि ये हिस्सा जो रंग रहे हैं ये मुझे मिला, तो गणित कहता है कि इस रंगे हुए हिस्से को या जो हिस्सा आपको मिला है इसको कैसे लिखा जाए। तो इसी चीज़ को हल करने के लिए या समझाने के लिए गणित में हमें भिन्न संख्या या फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले देखने वाली चीज़ है कि ये अमरूद जो पूरा एक अमरूद है इसके दो बराबर टुकड़े किए गए हैं। तो कहता है गणित की इस रंगे हुए हिस्से को, ये जो रंग लिए हैं, इस हिस्से को कैसे लिखें। तो इसके दो टुकड़े हैं, इस अमरूद के दो टुकड़े हैं और एक हिस्सा रंगा हुआ है। तो हम लोग पहले लिखेंगे दो टुकड़ों के लिए, और एक हिस्सा जो रंगा है वो उसके लिए लिखेंगे एक। और कैसे पढ़ते हैं इसको, 1/2। ये 1/2 ही भिन्न संख्या कहलाती है। और 1/2 को हम लोग अपने भाषा में आधा बोलते हैं, हिंदी में आधा और इंग्लिश में हाफ। एक शब्द है। और 1/2 में कोई पूछे कि एक क्या है और दो क्या है, तो हम समझाते हैं, हम बताते हैं कि ये दो बतलाता है कि किसी वस्तु के दो टुकड़े हैं जिसमें से एक टुकड़ा या तो रंगा हुआ है या आपको मिला है। कि जैसे कि एक वस्तु है, एक बिस्किट है माना जाए, बड़ा सा बिस्किट है, ये एक बिस्किट है और इसके दो टुकड़े किए गए, बराबर टुकड़े हैं और एक टुकड़ा इसमें रंगा हुआ है। तो ये जो रंगा हुआ है इसको बतलाने के लिए हम लोग लिखते हैं 1/2। भिन्न संख्या से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब हम एक लाइन लिख सकते हैं अपने कॉपी में कि भिन्न संख्या किसे कहते हैं। थोड़ा सा इसकी जानकारी एक लाइन कॉपी में लिखना पड़ेगा। वैसी संख्या, भिन्न संख्या के बारे में लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q 0 के बराबर नहीं हो, नॉट इक्वल टू नहीं है। जैसे 2/3 ये एक भिन्न संख्या है। 1/4, 5/6 ये भिन्न संख्याएं हैं। ये भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें ये देखिए, आगे लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। एक बट्टा 3, इसमें एक जो है वो अंश है और 3 हर कहलाता है। अंश को इंग्लिश में नोमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। और भिन्न संख्या के अनेक प्रकार होती हैं। जैसे कि भिन्न संख्या के बारे में एक लाइन और हम लोग कहेंगे कि ये भिन्न संख्या ही है जो अनेक प्रकार के गणित की अवधारणाओं के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देता है। यहीं से प्रतिशत, यहीं से दशमलव, भिन्न और बहुत सारी जानकारियाँ यहीं से शुरू होंगी, इसलिए इसको अच्छा से सीखने की ज़रूरत है। और भिन्न संख्या जितने ही बढ़िया से सीखा जाए उतने आगे चल के हमारे लिए लाभदायक होगा। भिन्न संख्या के पाठ में हम लोग देखेंगे कि एक चित्र दिया है
और उस चित्र में हमें बोला गया है कि इसके रंगे हुए भाग को भिन्न संख्या के रूप में व्यक्त करें। ये चित्र है और इसमें ध्यान देने की चीज़ है कि ये बराबर हिस्सों में तोड़ा गया है। इसके दो टुकड़े हैं और हमें बोला गया है कि भिन्न संख्या लिखें। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2। क्यों? क्योंकि इस चित्र के दो बराबर टुकड़े किए गए हैं, तो बटा में नीचे में 2, हर 2 रहेगा, 2 हिस्सों में बटा हुआ है और एक हिस्सा रंगा हुआ है, इसलिए 1। इसमें भी देखिए 2 टुकड़ा बराबर 2 हिस्सों में बांटा गया है और एक हिस्सा रंगा हुआ है, तो रंगे हुए हिस्से को भिन्न संख्या के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम लिखेंगे 1/2। इसमें देखिए, इसमें 4 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 टुकड़े हैं, तो 4 बटा में नीचे में 4 और 2 हिस्सा रंगा हुआ है, तो ऊपर में 2। अभी देखिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाएंगे और इसके 3 बराबर टुकड़े किए गए हैं और इसमें से एक टुकड़ा रंगा हुआ है, तो हम इस रंगे हुए हिस्से को क्या लिखेंगे? 1/3। 3 इसलिए कि 3 टुकड़े हैं और एक हिस्सा रंगा हुआ है। दूसरा चीज, ये भिन्न संख्या के बारे में जानने के लिए अभी एक सवाल लिखा गया है कि नीचे लिखे भिन्न के अनुसार चित्र को रंगे। यहाँ पे एक चित्र है जिसके 4 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 और इसके नीचे एक भिन्न संख्या लिखी हुई है 1/4। अब हमें इस चित्र को इस भिन्न संख्या के अनुसार रंगना है। तो 4 टुकड़े तो दिए ही हैं, अभी इसके अंश में 1 लिखा हुआ है कि 1/4 का मतलब है कि 4 टुकड़ा में से एक टुकड़ा को रंगना है, तो हम लोग कोई भी एक टुकड़ा को रंगेंगे। अभी यहाँ पे देखिए इस चित्र में ये वृत्त है, गोल है, इसके नीचे लिखा है 1/2 भिन्न संख्या। 2 टुकड़ा में से एक टुकड़ा को रंगना है, जो अंश है वो बतलाता है कि कितने भाग को रंगना है, तो इसमें एक भाग को रंगना है क्योंकि 1 लिखा हुआ है, एक भाग को हमने रंग दिया। यहाँ पे 2/3 है, तो यहाँ बतलाइए कितने भाग को रंगेंगे? 2 भाग को रंगेंगे। बहुत बढ़िया, 2 भाग को हमने रंग दिया। यहाँ पे देखिए 9 टुकड़े हैं, हर में 9 लिखा है, तो यहाँ 9 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अंश में कितना है? 5। तो बोलते जाइए 5 में क्या 5 लगातार को रंगेंगे या फिर आगे पीछे कहीं भी? आगे पीछे कहीं भी। हमें 5 टुकड़े रंगने हैं, लगातार भी हम रंग सकते हैं और बीच में से भी किसी एक को रंगना है, हमारे ऊपर रहेगा, हम किसी 5 को रंग सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं भिन्न संख्या के गुण। सबसे पहला गुण क्या है कि भिन्न संख्या के अंश और हर, जैसे मान लीजिए कि 3/3, ये एक भिन्न संख्या है जिसके अंश में कितना है? 3 और हर में भी 3 है। तो ऐसी भिन्न संख्याएं जो हैं किसके बराबर होती हैं? 1 के बराबर। और दूसरी है, यहाँ पे एक लाइन लिख लेना जरूरी है कि यदि अंश है ना, यदि अंश बराबर हर, यदि अंश हर के बराबर है तो भिन्न कितना होगा? भिन्न बराबर 1 होगा। यदि अंश बराबर हर है तो भिन्न जो है 1 होगा। कोई पूछता है कि क्या 5 भिन्न संख्या है? तो हाँ, कोई भी पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या, किसी को भी हम भिन्न संख्या के रूप में बदल सकते हैं। और भिन्न संख्या की पहचान क्या है? क्या 5 भिन्न संख्या के रूप में है? नहीं। जब तक ये बट्टा का चिन्ह नहीं आएगा तब तक ये भिन्न संख्या नहीं होगा। लेकिन अभी तो हम लोगों को बोला गया कि 5 को भिन्न संख्या में बदलें, तो बदलने के बाद इसकी जो मान है, माने 5 का मान 5 ही होना चाहिए, कम न बेसी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 5 को भिन्न संख्या में बदलने के लिए 5/1 अपने से लिख सकते हैं। 0 नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे 1 लिखेंगे। कोई कहता है कि 100 है, 100 को भिन्न संख्या में लिखिए, तो 100/1।
जीरो। जीरो को कैसे भिन्न संख्या में लिखेंगे? 0/1। ये सही है। देखिए यहाँ पे इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर सोचा जाए कि अमरूद ही है जिसके 3 टुकड़े किए गए, तो एक अमरूद के 3 टुकड़े किए गए तो नीचे में 3 लिखा हुआ है, ठीक। और तीनों टुकड़ा आप ही को मिल जाता है। जैसे कि ये अमरूद है और इसके 3 टुकड़े किए गए, यहाँ से 3 टुकड़े किए गए, तीनों टुकड़ा आपको मिलता है, तो इसका मतलब है कि पूरा अमरूद आपको मिला है। तो पूरा अमरूद के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 3/3 लिखें या फिर 1 लिखें, दोनों ही चीज़ आपस में बराबर है। अब समझ में आया? अब इसके आगे हम लोग देखते हैं दूसरा गुण इसकी। इसके क्या क्या गुण हैं सबको देखेंगे। यदि कहता है कि यदि किसी चीज़ के 3 टुकड़े नहीं 4 टुकड़े किए गए, सोचिए थोड़ा देर के लिए, और उसमें से आपको कुछ नहीं मिला, तो आप कैसे लिखेंगे? कि अगर अमरूद के 4 टुकड़े किए गए और 4 टुकड़ा में से आपको कुछ नहीं मिला, आप कैसे लिखेंगे? तो नीचे में 4 लिखेंगे, और जब आपको कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं के लिए 0 लिखेंगे। अब कोई बोलता है कि ये क्या है, 0/4 को क्या हम क्या लिख सकते हैं आगे? तो लिखेंगे 0। 0/4 हो मैंने, इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु के 4 टुकड़े किए गए और उन चारों टुकड़ों में से आपको कुछ नहीं मिला, या फिर कोई वस्तु है, ये चित्र के रूप में देखिए, ये वस्तु है, इसके 4 टुकड़े किए गए और इन चारों टुकड़ों में से एक भी भाग रंगा नहीं हुआ है, कोई भी पार्ट कलर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 0/4 और इसका मान कितना होगा? 0। तो यही शब्द में लिखता है, इसको कॉपी में लिखना होगा कि यदि अंश बराबर 0 तो भिन्न क्या होगा? भिन्न संख्या का मान कितना हो जाएगा? भिन्न संख्या का मान बराबर 0। सही है। यदि कोई आदमी कहता है कि किसी वस्तु के एक भी टुकड़े नहीं किए गए और उसे 5 हिस्सा मिल गया, तो उसकी बातों को कहा जाए ये फालतू बोल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ समझिए, एक वस्तु है ही नहीं, एक आदमी झूठ बोलता है और बोलता है कि यार मुझे एक सेव में से 5 हिस्से मिल गए, तो लोगों ने पूछेगा ना कि भाई आपके पास सेव है या उसका टुकड़ा है आपके पास? तो नहीं। तो उस झूठ को कैसे लिखेंगे कि अगर एक इंसान बोलता है कि मेरे पास एक सेव है जिसके 5 टुकड़े मेरे पास हैं और वो सेव है ही, अमरूद है ही नहीं, तो लिखेंगे 0, क्योंकि वो उसके टुकड़े, वो तो अमरूद है ही नहीं, तो उसके टुकड़े कहाँ से होंगे? लेकिन उस इंसान ने बता रहा है, उस इंसान ने बताया कि नहीं मुझे एक अमरूद के 5 हिस्से मिले, तो उसको भी भिन्न संख्या में लिख सकते हैं। उसकी झूठ को भी हम लिखेंगे कि एक भी हिस्सा नहीं, ये 5/0 एक भिन्न संख्या के रूप में लिखा जा रहा है, और इस भिन्न संख्या को लिखने के मकसद ये है कि एक तो ये भिन्न संख्या हो नहीं सकता है, इसको अर्थहीन माना जाएगा, और ये इसको आगे चल के आपको मिलेगा। ये ऐसे ही चीज़ों को आप लिख सकते हैं ज्ञात नहीं, या इन्फिनिटी का सिंबल देते हैं जो उल्टा 8 है, इसको बोलते हैं अज्ञात या फिर इन्फिनिटी, इंग्लिश में इन्फिनिटी। अभी थोड़ा देर पहले आप देखे होंगे कि हम लोग लिखवाए थे कि वैसी संख्या जिसके हर में 0 ना होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ तो 0 हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये अर्थहीन कहलाएगा। लिखने को तो हम लोग लिख ही सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये अर्थहीन है, इसका कोई माने नहीं रहेगा, इसका कोई मान नहीं निकल सकता, ये इन्फिनिटी कहलाएगा। ठीक है, आगे अब देखते हैं। यदि एक भिन्न संख्या है 2/3, अगर आपसे कोई कहता है कि भाई इस 2 में 1 जोड़े और 3 में 1 जोड़े, तो क्या ये वो 2/3 के बराबर है या फिर कोई एक नया संख्या बनेगा? तो सबसे पहले जान लीजिए कि भिन्न संख्या सिर्फ 2 ही चीज़ को सपोर्ट करती है, एक है गुणना और दूसरा है भाग। मतलब यदि 2/3 एक भिन्न संख्या है तो
हम एक संख्या लें जैसे कि 5, तो इस 2/3 जो भिन्न संख्या है, तो 5 से हम इसके अंश 2 है, इसमें 5 से गुना कर सकते हैं, और 5 में हर में भी 5 से ही गुना करना होगा। जितने से अंश में गुना किया उतना ही हर में गुना कर सकते हैं। अगर इस 2/3 को हम 4 से भाग करना चाहते हैं, तो 4 से भाग करना होगा, तो हम इसके अंश और हर दोनों को भाग करना चाहेंगे तो दोनों को भाग हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये गलती हो जाएगा कि हम ऊपर में 4 और नीचे में 3, ऐसा नहीं कर सकते। जब भी भाग करना होगा अंश और हर में, तो एक ही संख्या से गुणा करना होगा, तो एक ही संख्या से। अंश और हर दोनों में अगर गुणा होता है तो सिर्फ एक ही संख्या से गुना होगा। दोनों में ऊपर नीचे 5 है तो नीचे भी 5 से ही गुना होगा। अगर भाग कर रहे हैं तो ऊपर में 4 है, यहाँ भी 4 ही होना चाहिए, दूसरा कोई संख्या नहीं होगा। और भिन्न संख्या अपने अंश और हर में जोड़ और घटाव, ये दोनों चीज़ को लागू नहीं करती है। आइए अब हम आगे देखते हैं भिन्न संख्या के प्रकार। कितने प्रकार की भिन्न संख्या पाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा था कि एक अमरूद के 2 टुकड़े किए गए, तो उसको भिन्न संख्या के रूप में लिखा गया 1/2। और यहाँ पे एक मतलब निकलता था कि किसी वस्तु के 2 टुकड़े किए गए हैं, जिसमें से एक टुकड़ा रंगा हुआ है या आपको मिला है। तो ऐसी भिन्न संख्या को क्या हम लोग लिखते हैं? उचित, है ना, जिसका कोई मतलब निकल रहा हो। और गणित में कहता है कि उचित भिन्न, उचित या फिर उचित भिन्न या फिर समभिन्न, समभिन्न। और इंग्लिश में इसको लिखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है इसमें, कौन सा ऐसा भिन्न संख्या है जिसको उचित कहेंगे? किसको कहेंगे उचित? तो जिसमें अंश, जो ऊपर का नंबर रहता है भिन्न संख्या में अंश, वो छोटा है ना, छोटा है किससे भाई? तो हर से। अंश छोटा है हर से। यही इसका है कि अगर अभी हम 1/2 लिख रहे हैं तो इसमें अंश कौन है? 1, हर कौन है? 2। तो अंश छोटा है हर से, ये है अंश, और ये छोटा है किससे भाई? तो हर से। तो ऐसी भिन्न संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? समभिन्न कहेंगे। इसके बाद दूसरा आता है अनुचित। नाम से ही लग रहा है कि ये भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, अनुचित भिन्न। और इसका दूसरा नाम है विषम भिन्न। इंग्लिश में इसको लिखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सोचिए, अभी एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि किसी इंसान को झूठ बोलना हो। बोलता है कि एक अमरूद के 2 हिस्से किए गए और जिसमें से 3 हिस्सा उसको मिला, तो क्या यह संभव है? नहीं। सोचा जाए तो कैसे हो सकता है कि एक अमरूद को आप 2 टुकड़े में बांटें। अभी ये अमरूद है, यहाँ पे देखिए इसके 2 टुकड़े हैं, और आप बोल रहे हैं कि हमारे पास 3 हिस्सा है, तो ये तो गलत बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसी को बोलते हैं ये अनुचित है भाई, ये गलत है। उसी को मैथमेटिक्स में, गणित में हम लोग लिखते हैं अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या है? अंश छोटा है। अंश छोटा है? नहीं, अंश बड़ा है। आप बता रहे हैं कि मेरे पास ज़्यादा है, अंश बड़ा है किससे भाई? बड़ा है हर से। यही ना कंपैरिजन करेंगे ऊपर नीचे से, हर से, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेंगे कॉपी में, इसको यहाँ इसे लिख लीजिए। जैसे एक लाइन हो गया, काफ़ी है, ज़्यादा डिफिनीसन पे जोर नहीं देना है। जैसे यहाँ पे 1/2, 1/3, 2/5, और यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे 3/2 को पीछे लिख लेते हैं। जैसे 3/2, 4/9। 4/9 कौन सा है? 4/9 उचित है, क्योंकि हर ज़्यादा है, अंश कम है। जस्ट उल्टा रहेगा,
उचित जो है अनुचित के उल्टा है। वहाँ पे 1/2 है तो यहाँ रहेगा 2/1। वहाँ पे 1/3 है तो यहाँ रहेगा 3/1। वहाँ पे 5/2 है तो 5/2 है नहीं, 2/5 है तो यहाँ होगा 5/2। ये है अनुचित भिन्न। अब आगे देखते हैं मिश्रित भिन्न या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन, हिंदी में मिश्रित भिन्न। ये कैसा भिन्न है? तो ये देखिए, दो, कैसे इसको पढ़ेंगे? ये है मिश्रित भिन्न। इसको कैसे पढ़ेंगे? 2.1/2। और ये मिश्रित भिन्न है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा हम भिन्न संख्या पे फिर आते हैं कि भिन्न संख्या हमारे लिए क्यों उपयोगी था। भिन्न संख्या का उपयोग हम अपने जीवन में किसी वस्तु के 1000 टुकड़े किया जाए या फिर 2-4 ही टुकड़े क्यों नहीं किया जाए, तो किसी टुकड़ा को सही या सटीक रूप से बतलाने के लिए हम लोग भिन्न संख्या का प्रयोग करते हैं। अभी यहाँ पे ये जो भिन्न संख्या है, ये भिन्न संख्या मिश्रित भिन्न कहलाती है। ये कहाँ से आ गया? तो देखिए, पहला उपयोग तो हम लोगों ने बताया कि किसी वस्तु के हिस्से को वस्तु के हिस्से की सटीक जानकारी के लिए भिन्न संख्या प्रयोग करता है। और सटीक जानकारी, अगर कोई कहता है कि मुझे 2 टुकड़ा मिला, तो हो सकता है कि ये लड़ाई कर ले, बच्चे आपस में लड़ाई कर लें कि मुझ सर इसको 2 टुकड़ा कैसे आप दे दिए। लेकिन अगर जैसे ही उसको पता चलेगा कि ये 4 टुकड़ा में से इसको 2 टुकड़ा मिला है, तो यहीं पे भिन्न संख्या आपको मदद करता है कि सटीक जानकारी दी है कि नहीं, ये 2 टुकड़ा कहाँ से है भाई, तो 4 टुकड़ा में से इसको 2 टुकड़ा मिला है। तो यह चीज़ है। और दूसरा चीज़, सोचिए आपको भाग लगाने के लिए बोला गया कि 5 में 2 से भाग लगाइए, तो 2 बार में 4 और शेष बचेगा 1। इसी चीज़ को आप भिन्न संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? यही है 2 पूर्णांक, इसको क्या पढ़ेंगे? 2 को 2.1/2। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये क्या है? भागफल। ये शेष, और ये क्या है? भाजक, है ना। ये तीनों चीज़ को लिखने में आपको मिश्रित भिन्न मदद कर सकता है। और यहाँ पे कोई पूछता है, आपसे पूछेगा, ये चीज़ हो गया ना कि 2.1/2। इसका एक मतलब ये भी है कि अगर आप किसी संख्या से भाग लगाते हैं, यहाँ 5 को 2 से भाग लगाया गया, तो 2.1/2 में ऐसे भी लिख सकते हैं, दशमलव में भी लिखेंगे, उसको आगे देखेंगे। लेकिन अभी इसका छोटा सा उपयोग है ये मिश्रित भिन्न का। आगे देखिए अब, तो 2.1/2 को साधारण भिन्न में कैसे बदलें? तो यहाँ 2 और इस 2 में गुना करें। थोड़ा इसे पढ़ा लिखा जाए ताकि समझ में आए। 2.1/2, इस 2 और इस 2 में गुना होगा, 2 दूनी की 4। ये जो 4 आया है और इस दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5। 2 दूनी के 4, 4 आया, 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 बटा, तो बटा 2 नीचे रहेगा, जो है नीचे वो लिखेंगे, ये 2 को ही यहाँ लिखेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं, 3.1/2। 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी के 6, 6 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ 6 आया, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7/2। तो ये जो है ये मिश्रित भिन्न है और ये साधारण भिन्न है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं तुल्य बराबर भिन्न। अभी हम लोगों ने बताया कि 1/2 है। अगर आपसे कोई कहता है कि इस भिन्न संख्या के अंश और हर में 2 से गुना कीजिए, तो 2 से गुना करने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसके अंश में भी 2 से गुना करेंगे और हर में भी 2 से गुना करेंगे। ठीक, अभी कितना आएगा? 2/4। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है तुल्य भिन्न या फिर बराबर भिन्न, इक्वल फ्रैक्शन। कैसे 2 भिन्न संख्या आपस में बराबर होगा?
सोचिए थोड़ा देर के लिए कि दो भिन्न संख्या दिया हुआ है, 1/2 और दिया है 4/8। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? ये दो भिन्न संख्या अलग अलग हैं, लेकिन कहता है कि ये दोनों कैसे बराबर होंगे? जब दोनों के अंश, इसका अंश और इसका अंश, ये बराबर हों आपस में, और हर ये दोनों आपस में बराबर हो, तभी जाके ये दोनों संख्याएं, भिन्न संख्याएं, ये दोनों भिन्न संख्याएं आपस में बराबर भिन्न कहलाएंगी या फिर बराबर भिन्न कहलाएंगे, इक्वल फ्रैक्शन। कि कहता है कि दोनों का अंश बराबर होना चाहिए, कि 1/4 तथा 2/8, ये दोनों होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये तो है नहीं, यहाँ 1/2 है, यहाँ 4/8 है। हम लोग इसको सरल रूप में लाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ 4 के पहाड़ा से ये दोनों कटेगा, 4 के पहाड़ा में 4 एक बार में आता है और 8 दो बार में, तो ये भी 1/2 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/2 4/8 ये दोनों आपस में कैसा भिन्न है भाई? तो तुल्य भिन्न है या फिर बराबर भिन्न है। बस यही है इसका कहानी। अभी तक हम लोगों ने भिन्न संख्या के बारे में यही देखा कि इसको कैसे लिखते हैं। तो कोई भी संख्या को भिन्न संख्या में लिखा जा सकता है, बशर्ते कि उसमें बट्टा का चिन्ह हो। जैसे कि अगर हम लोगों ने देखा 1/2 ये भिन्न संख्या है, क्यों? क्योंकि इसमें बीच में बट्टा का चिन्ह है। अगर 1/2 में से बट्टा का चिन्ह हटा लिया जाए तो वो अर्थहीन हो जाएगा। इसमें बट्टा का ये जो चिन्ह है, इसको बट्टा या बाई बोलते हैं, होना ही चाहिए। और दूसरा चीज़ हम लोगों ने सीखा था कि ऊपर का जो ये संख्या है, इसको बट्टा के ऊपर का संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश, इंग्लिश में नोमिनेटर, और नीचे जो है वो है हर, वो है डिनोमिनेटर। और फिर इसके बाद हम लोग ने देखा था कि चित्र में रंगा हुआ भाग है, उसको भिन्न संख्या के रूप में कैसे लिखा जाए। तो पहले देखते हैं हम कि इस वस्तु के कितने टुकड़े हैं। तो 2 टुकड़े हैं, तो हम लोग कितना टुकड़ा रंगा हुआ है? तो 1। 2 टुकड़ा है तो पहले बट्टा का चिन्ह लिखेंगे, क्योंकि भिन्न संख्या की पहचान है बट्टा। बट्टा जैसे ही लिखें, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस वस्तु के कितने टुकड़े हैं, पहले उसको गिनेंगे। तो 2, तो 2 लिखेंगे। कितने भाग रंगे हुए हैं? तो 1, तो ऊपर में 1 लिखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए ये वस्तु है या चित्र जो भी कहिए, इस चित्र में 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने टुकड़े हैं इसके? 8। तो यहाँ नीचे लिखेंगे 8। और सोचिए इसमें से 1 2 3 रंगा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 3/8। रंगे हुए भाग को हम भिन्न संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? 3/8। ये चीज़ सीखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि भिन्न संख्या के गुण क्या है। अगर भिन्न संख्या के अंश और हर आपस में बराबर, ये भिन्न संख्या 2/2, तो इसका मान कितना होगा? 1। ये सीखा। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि अगर भिन्न संख्या के अंश में अगर 0 है, सोचिए ऐसा है कि 0/2 है, तो इसका मान, इस भिन्न संख्या का मान कितना होगा? 0। दूसरा चीज़ सीखे। तीसरा चीज़ ये सीखे हम लोग कि भिन्न संख्या के अंश और हर में जोड़ घटाव नहीं हो सकता। एक साथ जब भी हम करेंगे तो भिन्न संख्या के अंश और हर में गुणा और भाग, यही 2 चीज़ होना संभव है। भिन्न संख्या ये अगर 2/3 है, अगर हमको अंश और हर में कोई गणितीय ऑपरेशंस करना है, क्रियाएं करना है, तो गणितीय में से सिर्फ 2 ही चीज़ कर सकते हैं, गुणा और भाग। कैसे भाई? ये भिन्न संख्या है, इसकी अंश और हर में हम अगर गुणा और भाग करना चाहेंगे तो एक ही संख्या से गुणा ऊपर में अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। अगर भाग करना है तो एक ही संख्या से भाग करेंगे। यहाँ नहीं कि 3 ऊपर से किए 4 नीचे में कर दें, नहीं, ये गलत हो जाएगा। 3 तो 3। फिर उसके बाद हम लोगों ने भिन्न संख्या के रूप में के बारे में जाना कि उचित भिन्न कौन सा है, जिसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, जिसका कोई मतलब निकलता है। 1/2 का आप मतलब बता सकते हैं कि किसी वस्तु है, देखिए यहीं पे कि कोई वस्तु है जिसके 2 टुकड़े हैं और 1 टुकड़ा उसमें से मिला है, तो ये चीज़ संभव है, सही है, तो इसको बोलेंगे उचित भिन्न। दूसरा हम लोगों ने सीखा था अनुचित। अनुचित क्या है भाई? तो बोलता है कि
किसी वस्तु के 3 टुकड़े किए गए जिसमें से 6 टुकड़ा मुझे मिल गया, तो ये तो गलत बात है कि ये कैसे संभव है। अभी हम लोगों ने अमरूद से देखा था कि जिसके 2 टुकड़े हैं, और कोई कहता है, कोई आदमी झूठ बोलता है कि मुझे 4 टुकड़े मिल गए, और अमरूद कितने टुकड़े हैं, तो 2, तो 2 ही यहाँ नीचे लिखेंगे, हर में तो 2 ही टुकड़ा है, लिखेंगे जितने टुकड़े हैं, तो ये है अनुचित। फिर उसके बाद हम लोगों ने मिश्रित भिन्न के बारे में सीखा कि मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित 2.1/2, और इसको हल करने के बारे में जाना कि ये और ये 2 को गुना करेंगे, जितना आएगा उसमें एक ऊपर वाले को जोड़ेंगे। 2 दूनी के 4 आया, 4 में एक जोड़ेंगे 5, या ऊपर में 5 लिखेंगे साधारण भिन्न के रूप में 5, और बट्टा तो बट्टा का चिन्ह रहेगा, नीचे जो है हर, ये हर रहेगा। ये मिश्रित था। फिर लिखा था एक चौथा था, हम लोगों ने देखा था कि तुल्य भिन्न, कौन सा ऐसा भिन्न है जिसको 2 भिन्न है जो तुलनात्मक है, एक दूसरे से कंपैरिजन किए जा सकते हैं या नहीं, तो उनके अंश दोनों के अंश बराबर होने चाहिए आपस में, हर भी दोनों के आपस में बराबर होने चाहिए थे। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि 1/2 और 4/8, ये क्या था, दोनों आपस में तुल्य भिन्न है या इक्वल फ्रैक्शन है, तो हाँ है। अगर इनको सरल किया जाए तो ये भी 1/2 का ही रूप में आ जाएगा, और दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों आपस में बराबर हैं, तो यही शर्त था कि दोनों का अंश आपस में बराबर हो और दोनों का हर आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम लोगों ने कुल मिलाकर अभी तक यही चीज़ सीखा है, और आगे चल के भिन्न संख्या पर जोड़ घटाव गुना भागा और आगे की मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।